तो दोस्तों, पाकिस्तान बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान में दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई है और वहाँ मेडिसिन्स की शॉर्टेजेस चल रही है क्योंकि उनके पास मेडिसिन्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल नहीं है। और तो और पाकिस्तान के पास रॉ मटेरियल मंगवाने के लिए डॉलर्स भी नहीं है। बैंक्स इंपोर्टर्स के लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं इशू कर रही है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो अद्वियात बनाने वाली कंपनीज़ हैं, उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि गुज़िश्ता कई माह से उनकी LCs नहीं खुल रही हैं, जिसकी वजह से जो खाम माल रिक्वायर्ड है इन जान बचाने वाली अद्वियात के लिए, उसकी किल्लत होने का ख़तरा सर पे मंडला रहा है। इस वक्त लगभग आपके पास 2 माह या 3 माह का रॉ मटीरियल मौजूद है फॉर दीज वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग ड्रग्स। लेकिन क्या लकूनाज हैं, क्या वजह है कि इम्पोर्ट पर क्या पाबंदी लगी हुई है, LCs नहीं खुल रही हैं। जो प्रेशर हम बार बार सुन रहे हैं कि मुल्क में डॉलर्स की तरफ रसाई बड़ी मुश्किल हुई हुई है, तो बैंक्स एक अनसेड रूल के तहत LCs इस वक्त नहीं खोल रहे हैं। लेकिन इसका क्या नतीजा या क्या असर पड़ सकता है हेल्थ केयर सिस्टम पे, इसके हवाले से बात करने के लिए चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास। डिस्प्रिन जैसी बिल्कुल आम दवाई, आम मेडिसिन भी पाकिस्तान में नायाब होती जा रही है। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे। इस टाइम मैं पाकिस्तान के शहर लाहौर के एक बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। यहाँ पर मरीजों से बात करेंगे कि उन्हें मेडिसिन किस तरीके से मिल रही है, मुनासिब कीमत में मिल रही है या महंगी मिल रही है। और दूसरे नंबर पे ये बात करेंगे कि ये पाकिस्तान जो कि इस टाइम फूड क्राइसिस और मेडिसिन का क्राइसिस का शिकार है, और बिल्कुल साथ इंडिया है जिसे वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है। क्या हमें उसे डायरेक्ट ट्रेड करनी चाहिए, डायरेक्ट मेडिसिन लेनी चाहिए, वहां से डॉक्टर यहाँ पर आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है, पेशेंट क्या ओपिनियन रखते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। जो वाल्द हैं, मुझे ये बताएं, अभी खबर ये चल रही है कि पाकिस्तान में दवाइयों की कीमतें बढ़ गई हैं, डिस्प्रिन नहीं मिल रही, पैनाडोल शॉर्टेज हो गई है। क्या आपको यहाँ पे दवाइयाँ बिल्कुल मुनासिब मिल रही हैं, मुनासिब कीमत पे और इजीली मिल रही हैं? नहीं मिल रही इजीली। क्या वजह समझते हैं? मैं समझ लो कि बहुत ज़्यादा परेशान है। तकरीबन 1 हफ्ते से हैं। कोई छोटी सी चीज़ भी है ना, छोटी सी मेडिसिन वो भी पर्ची लिख के देते हैं, बाहर से ले आए। मैं तकरीबन मेरे ख्याल में ये मुझे 5 दिन हो गए, 4 दिन में तकरीबन को 20,000 की मेडिसिन बाजार से ला चुका हूँ। दिल का जो मर्ज है उसकी दवाई महंगी होती है, लेकिन क्या वजह समझते हैं पाकिस्तान में दिन ब दिन दूसरी चीजें तो बढ़ रही हैं, लेकिन दवाई ऐसी चीज है जिसके बगैर मैं समझता हूँ इंसानियत के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। ये जो हमारी हुकूमत है, हमारे हुक्मरान है, मैं इनकी नाअहली समझता हूँ। इन लोगों को इस चीज पे तवज्जो देनी चाहिए। एक बंदा एक दिन में 1,000 रुपया कमाता है और वो 4 दिन में 20,000 की दवाई कैसे लेगा? वो कैसे लेगा? बस इस टेंशन में है। अच्छा, साथ अगर नेबर कंट्री की बात करें जिसका हम हर चीज़ में मुकाबला बड़े शौक से करते हैं जी, ये उसमें भी मुकाबला, इसमें भी मुकाबला, उधर बॉर्डर पे भी मुकाबला, इंडिया की बात करें, वहाँ पे मेडिसिन एक तो सस्ती भी है और वहाँ पे जो उनसे मेडिसिन की क्वालिटी है वो बेहतर है। उसकी रीज़न क्या होगा? उसकी रीज़न ये है कि उनके जो हुक्मरान है ना, वो तरीके से काम करते हैं। उनको पता होता है कि ये हमारा बजट है, उस बजट के हिसाब से अपने हॉस्पिटलों को पब्लिक के लिए सहूलत देते हैं। हमारे जो हुक्मरान हैं उनका ये काम होता है कि बस हमारे अपनी जैशी करते रहें, दौरों पे दौरे करते रहें। उन्हें ये नहीं पता गरीब आदमी पता नहीं रोटी भी खा सकता है कि नहीं खा सकता। जो असल इश्यूज हैं, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का असल इशू हेल्थ है, पाकिस्तान का असल इशू एजुकेशन है, पाकिस्तान का असल इशू ये जो हॉस्पिटल का सिस्टम है इनको बेहतर करना है, अवेयरनेस पब्लिक को देना है। तो रियल इशू क्या है और इंडिया मेडिसिन प्रोडक्शन में कहाँ स्टैंड करता है? साया मुल्क की बात करें जिसको हम हर चीज में कहते हैं उससे हमारा मुकाबला ये है वो है, वो आपको पता है इस टाइम वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है इंडिया को। आपको पता है कि दुनिया में वो अपनी दवाइयाँ बेच रहा है, दे रहा है, चाइना को अपनी दवाइयाँ दे रहा है। हमें भी जो दुबई से दवाई आती है काफी हद तक वो इंडिया से आती है, हम डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेते? डायरेक्ट कैसे लें जब उसमें कमीशन माफिया है, बेईमानी है, हर चीज़ में तो बेईमानी इधर रखी हुई है। अगर इंडिया मेडिकल प्रोडक्शन में वर्ल्ड में 3रे नंबर पर स्टैंड करता है। आइए जानते हैं पाकिस्तानी फार्मासिस्ट क्या कहते हैं। इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और हेल्थ सेक्टर को दुनिया भर में 3रे नंबर पर रैंक किया जा रहा है। इनकी एक्सपोर्ट पाकिस्तान समेत दुनिया भर में की जा रही है। अगर इंडिया में मेड इन इंडिया मेडिसिन की बात की जाए तो इंडिया में 80% मेडिसिन जो है वो मेड इन इंडिया है, और वो इंडिया समेत पूरी दुनिया भर में अपनी मेडिसिन एक्सपोर्ट इस टाइम कर रहे हैं। जब हम पाकिस्तान की फार्मेसीज में जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इंडिया की मेडिसिन प्रेफर करते हैं या पाकिस्तान की, और उनको कौन सी मेडिसिन किस रेट पर कौन सी सस्ती मिल रही है, तो आइए मेरे साथ चलिए। बताएं कि इंडिया का आप देखते होंगे कि इंडिया की जो मेडिसिन हैं वो पूरी दुनिया में इस वक्त एक्सपोर्ट हो रही हैं। उनका जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है वो इस वक्त बेइंतहा ग्रो कर रही है, पाकिस्तान समेत हर जगह एक्सपोर्ट हो रही है। तो उनकी इतनी ग्रोथ और हम लोगों क्या खामियां हैं कि हम लोग यहाँ पे मेडिसिन नहीं बना पाते हैं, क्या वजह है इसके पीछे?
और सबसे मेन इशू वो बताते हैं कि जी रॉ मटेरियल्स का है, उधर वो खुद बनाते हैं। हमारे इधर ऐसा की कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है जो रॉ मटेरियल खुद बनाएं। ज़्यादातर हमें इम्पोर्ट ही करना पड़ता है चाइना से या इधर अमेरिका वगैरह से, जिसकी वजह से मेडिसिन की प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं और प्रोडक्टिविटी कम रह जाती है। कहीं भी जाएं वैसे तो इम्पोर्टेड मेडिसिन जहाँ भी जाएं फार्मेसीज़ में अवेलेबल ही नहीं होती, तो हम तो अपनी ही जो है प्रोडक्ट जो यहाँ पे बनाई जाती है मेडिसिन उन्हीं को प्रेफर करते हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटी ही ज़्यादातर उनकी होती। पर जो लोग ज़्यादा हैं वो आकर ज़्यादा इम्पोर्टेड को मांगते हैं। अगर इम्पोर्टेड ना हो तो वो वाइटामिन्स भी नहीं ख़रीदते, वो कहते हैं जी इम्पोर्टेड वाइटामिन्स लेने हैं हमें। यानी कि लोगों की जो हमने देखी कंसिस्टेंसी जो ज़्यादा है वो इम्पोर्टेड की तरफ है, लेकिन मिलती जो है वो ज़्यादा लोकल है। अच्छा, तो आप मुझे बताएंगे पैराडॉल की शॉर्टेज हुई हुई आजकल, जो हर कोई कह रहा है, तो आप जब फार्मेसी में जाती हैं पैराडॉल लेने तो आपको क्या आगे से क्या रिस्पांस मिलता है? वो कहते हैं जी पैराडॉल तो नहीं है, इसके मुकाबले में पैरासीटामोल है, फेब्रोल ले लें या ये, लेकिन पैराडॉल नहीं मिलते। और अगर कीमत की बात की जाए तो आपको पाकिस्तानी मेडिसिन की कीमत जो है वो सस्ती लगती है या फिर महंगी लगती है? पाकिस्तानी मेडिसिन तो सस्ती हैं, लेकिन इम्पोर्टेड महंगी भी होती हैं, लेकिन लोग जो हैं वो उसी को पसंद करते हैं। यानी जो इम्पोर्टेड मेडिसिन हैं वो महंगी हैं और एक्सपोर्टेड जो है वो सस्ती हैं, आप ये कहना चाह रही हैं? कहना है कि जो यहाँ के लोग हैं वो ठीक से मैन्युफैक्चर नहीं करते, बाहर की जो होती है वो ज़्यादा प्योर होती है, इसलिए लोगों का जो मेयार को वो समझते हैं, वो कहते हैं इम्पोर्टेड का ज़्यादा अच्छा है। इन भाई साहब का कहना है कि पाकिस्तान इंडिया को मेडिसिन प्रोडक्शन में बीट कर सकता है। आइए जानते हैं इनका लॉजिक क्या है। जब इंडिया में मेडिसिन में आगे बहुत ज़्यादा उन्होंने तरक्की कर ली है, मेडिसिन बना रही है और वहाँ की गवर्नमेंट भी मेडिसिन में बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो अगर पाकिस्तान की तरफ दूसरी तरफ बात की जाए तो पाकिस्तान में अगर पैराडॉल खत्म हो जाती है तो वो महीना मिलती नहीं है। तो आपको क्या लगता है ऐसे क्या रीज़न है कि वो इतना वो डेवलप हो रही है मेडिसिन में भी, वो सेहत में भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है? हमारा पाकिस्तान जो सबसे एक आगे होना चाहिए, इस्लामी ममालिक है और सबसे वो पीछे है। उसकी यही वजह है कि हमारे मुल्क जो है ना इस्लाम के नाम पे हमारा ये मुल्क लिया गया था, मुल्क पाकिस्तान। तो हम इस्लाम से दूर जा रहे हैं, तो इस वजह से हमारे ऊपर यही सिचुएशन आ रही है। अभी मेडिसिन के हम हर लिहाज से उनसे पीछे हैं, तो हमें सबसे आगे होना चाहिए था। आपको लगता है कि कब पाकिस्तान इंडिया को बीट कर सकेगा फ्यूचर में? इंशाल्लाह बीट कर सकता है, पर उसकी वजह यह है कि अगर इस्लाम नाफिज हो गया। शाबाश बेटा। जो इंडिया के हैं, इंडिया वहाँ पे मेडिसिन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और वहाँ की गवर्नमेंट भी ये सेहत पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। आपको क्या लगता है ऐसी क्या रीज़न है? अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में आपको पता है यहाँ अगर पैराडॉल भी ख़त्म हो जाए तो वो तो एक महीना तो मिलती नहीं है। उधर बीमारियाँ ज़्यादा होंगी इसलिए नहीं, बीमारियाँ ज़्यादा और भी अगर बात की जाए उनकी डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, वो सेहत पे फोकस कर रहा है। पाकिस्तान में बीमारियाँ कम है क्या? हम सेहतमंद मुल्क हैं, हमें तो मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं है। हमें क्या ज़रूरत है मेडिसिन के ऊपर रिसर्च करने की, मेडिसिन की बात करने की। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। कि महंगाई डे बाय डे बढ़ती जा रही है और महंगाई के साथ साथ अगर दूसरे मुल्कों को हम देखते हैं तो महंगाई के साथ साथ सैलरीज भी बढ़ती है गरीबों की, अवाम की, पब्लिक की सैलरीज भी इजाफा करते हैं। लेकिन आज की जो बुरी खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो खबर ये कि मेडिसिन की प्राइस डबल होती जा रही है। इंसान की जान बचाने के लिए मेडिसिन काम आती हैं, यहाँ पर मेडिसिन से महंगी होगी तो इस मुल्क के अंदर जो गरीब है वो कैसे गुजारा करेगा? आपको नहीं लगता कि गरीब रहेगा ही नहीं इस मुल्क का? भी कंट्री में चले जाएँ वहाँ पर दो चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ नहीं है, एक है वो आपकी स्टडी और दूसरा है वो आपका इलाज, हेल्थ। वो किसी भी कंट्री में चले जाएँ वो फ्री है, लेकिन हमारे कंट्री में ये दोनों चीज़ें बिकती हैं। सरकारी उनमें आपके हालात आपके सामने हैं, पर्ची बनाने के लिए आपको 2-2 घंटे लाइनों में लगना पड़ता है। कहाँ से होगा? कुछ भी नहीं है, यहाँ से सिर्फ अपनी मार दाड़ कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ मेडिसिन की, मेडिसिन इंडिया जो है वो दुनिया का तकरीबन 3rd सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, मेडिसिन बनाकर अदर कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है। अगर बात की जाए तो हमारे पॉलिटिशियन के रिलेशंस हमारे किसी भी पड़ोसी के साथ अच्छे नहीं है। आप मुझे बताएं चाइना के अलावा हमारे रिलेशन कौन से मुल्क के साथ अच्छे हैं? किसी वजह से भी अच्छे नहीं है। इसी वजह से अच्छे नहीं है कि 6 माह एक रहता है, 6 माह बाद दूसरा आ जाता है, जो आता है वो IMF के पास चला जाता है। ठीक है, अवाम के बारे में तो कुछ सोचता ही नहीं है, वो सिर्फ IMF से कर्जा लेते हैं अपने पेट भरने के लिए, अपने बैंक बैलेंस बनाने के लिए, जायदाद बनाते हैं बाहर कंट्रीज। हमारे रिलेशंस, हमारे पड़ोसी, कौन से पड़ोसी के साथ चाइना के अलावा बेहतर है? किसी के साथ भी नहीं है। अगर हम इंडिया से मेडिसिन ले ले तो आपको नहीं लगता कि गरीब मरने से बेहतर है, दुश्मनी निभाने से बेहतर है कि जो गरीब मर रहा है उसको मेडिसिन दे के ठीक करवाया जाए? इससे जो होता है अच्छा है ना, हम इंडिया से दोस्ती कर लें। ये क्या करेंगे हमारे, बताए ना। इंडिया से तो वैसे जंग हम कर नहीं सकते। अब उनकी इकानमी देखें कहाँ पे है, हम क्या, बांग्लादेश हमसे बेहतर है। ठीक है, तो
किसी से बेहतर है कि हम इंडिया से मेडिसिन परचेज कर ले ताकि गरीब आवाम तो बच जाए ना। मैं बात करूं मेडिसिन की, इंडिया की मेडिसिन दुनिया के अंदर मानी जाती है कि बेस्ट तरीन मेडिसिन है। अगर आप कंट्रीज का नाम उठा के देख लें, कोई ऐसी कंट्री नहीं जहां पर इंडिया की मेडिसिन नहीं जाती हो। हम देखें सर, हम बाहर की दुनिया से मंगवाते हैं महंगी तरीन मेडिसिन। अगर मैं बात करूं सर मेडिसिन के अलावा बात करूं, मैं अगर प्याज की बात करूं, इंडिया में 30 रुपये के जी मिल रहा है, यहाँ पर हमें 150-250 रुपये के जी मिल रहा है। अगर मैं बात करूं सर आटे की, सर यहाँ पर हमें 150 रुपये के जी मिल रहा है, इंडिया में 25 रुपये 30 रुपये के जी मिल रहा है। इतना डिफरेंस है। अगर आपको नहीं लगता कि जो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है वो मुल्क भी आज तरक्की याफ्ता बन गया? बांग्लादेश देख लें आप, उसके बाद आप देख लें अफगानिस्तान देख लें, कहाँ चले गए। तो मोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान में 1947 से लेके कोई पाकिस्तान की अपनी मैन्युफैक्चर गाड़ी है, आपने कभी देखी है? मैंने नहीं देखी। सर क्या वजूहत है? अगर मैं बात करूं हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की, तो वहां पर सर 3200 गाड़ी वो अपनी बनाता है और दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर इंडिया का बहुत बड़ा नाम है। दुनिया की दूसरे नंबर इंडिया की कंपनी पाई जाती है जो गाड़ियां दुनिया को एक्सपोर्ट करती है। सर हम आज तक इस काबिल क्यों नहीं हो सके? उसकी एक मेन वजह यह भी है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो आपको पता है कि वो आपका अपना जनरेटर वगैरह लोग यूज़ करते हैं, तो जिसकी वजह से कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पे लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि यहाँ पे चीज़ें मैन्युफैक्चर कर सकें और उनको मार्केट में ले आएँ। दूसरे नंबर पे यहाँ पे अभी जो इन्होंने रिसेंटली टैक्सेस इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से वो भी एक आपकी कॉस्ट ऊपर चलती, एक्सपेंस आपके ऊपर चले जाते हैं। गवर्नमेंट एक रेट और फिक्स करती है, जो मार्केट में होता है वो रेट और होता है। बिल्कुल। तो एक और सवाल पूछना चाहूँगा, अगर प्रॉब्लम्स जो देखे पाकिस्तान में भी सेम वही प्रॉब्लम्स इंडिया में भी थी, लेकिन उन्होंने प्रॉब्लम्स को डील किया, प्रॉब्लम को सोल्व किया। सोल्व करने के बाद आज दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है, अब तीसरी मैशत की रेस में लग गया, तीसरी मैशत भी बन जाएगा इन सालों के अंदर। वो देखे ना, प्रॉब्लम्स को उसने सोल्व किया, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गया। सर प्रॉब्लम्स को हम सोल्व ना कर सके, क्या वजूहत है? प्रॉब्लम को सोल्व कैसे किया जा सकता है? कोई लीडर करता है या फिर आवाम मिलकर करती है? सर प्रॉब्लम ना सॉल्व करने की वजह है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। आप देखें कि 75 ईयर्स में से कितना साल जो है यहाँ पे डेमोक्रेसी रही है? कोई डेमोक्रेसी नहीं है। एक गवर्नमेंट आती है, वो 3 साल रहती है, 3 साल के बाद उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। फिर एक नई आ जाती है, एक नया ड्रामा रचाया जाता है, वो मुल्क के लिए बेहतर नहीं था, ये मुल्क के लिए बेहतर है। हमें एक लॉलीपॉप दिया जाता है कि यार ये करप्ट था, अब ये हाँ, अब वो पहले वाला जो है वो अब नया हो गया, उसको दूध के साथ हमने उसको वॉशिंग पाउडर के साथ साफ़ कर दिया है, वो ठीक हो गया है। अब आप उसको जो है ना वो वोट दें या वो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। तो ये जो पुराने वाला है वो ठीक नहीं है। हम देखते हैं कि हर हालात के अंदर अगर पाकिस्तान के अंदर आपको लगता है कि जो कि हमारी पब्लिक है स्पोर्टिव है, एक दूसरे की सपोर्ट करती है, मतलब आप जैसे काम ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं, आप में कोई हुनर है तो आपका दूसरा कोई कुलीग आपको सपोर्ट करेगा या टांग खींचेगा? भाईजान माजरत के साथ इस टाइम जो पाकिस्तानियों का ना वो मोराल बहुत डाउन है। आप इधर देख लें कि आप किसी की दुकान के आगे रेडी लगाएंगे ना, उसने चाहे पूरा रोड पुर किया हुआ है, लेकिन आपकी एक रेडी उसको तकलीफ़ देगी। ठीक है, हम लोग बिल्कुल एक दूसरे के लिए सपोर्टिव नहीं है। जिस दिन हम लोग एक दूसरे के लिए सपोर्टिव हो गए, आप देखना कि हम कितनी तरक्की करेंगे, उस दिन हम असल मायनों में मुसलमान होंगे। आप अंसार और मुहाजिरीन वाला देखें कि जब आए तो उन्होंने अपने भाइयों को अपनी ज़मीनें तक आदी दे दी। ठीक है, यहाँ हम खींचते हैं, देते किसी को भी नहीं है। आप देखें कि कितना कब्जा माफिया यार, आप देखें तो सही को कितना लोग, हम एक दूसरे का सबसे ज़्यादा तो हक हम खुद ही मार रहे हैं। ठीक है, 1% महंगाई होती है, हम 10% कर देते हैं। सर हम कहते हैं कि हम पाकिस्तानी सबसे अच्छे और हमारे जो प्रोडक्ट है सबसे अच्छी, लेकिन आप देखते हैं कि जहाँ पर हम इंडिया से अलग इसलिए हुए थे कि ज़्यादा डेवलप हो सके, ज़्यादा तरक्की कर सकें, लेकिन अभी पीछे रहने की क्या वजूहत है? सर वजूहत यही है कि हमारे अपने अंदर कमी है, हमें खुद को सही करना चाहिए। ठीक है, अगर हमने किसी से मुकाबला करना है ना, तो ज़रूरी नहीं कि उसको मार के मुकाबला करो। अगर वो जितना हुनरमंद है, अपने आप को भी उतना हुनरमंद बनाओ। ठीक है, उसके मुकाबले पे आके उसका मुकाबला करो, ना कि ये दुआ करो कि वो मर जाए और हम इसकी जगह पे आ जाएं। ठीक है, जब हम ये तहैया कर लेंगे ना कि यार हमने भी मेहनत करनी है, ठीक है, हम इंडिया तो क्या हम सबसे आगे जा सकते हैं, लेकिन बात ये है शऊर की। ठीक है, जब हम लोग, हमारे अंदर शऊर होगा, हम एक दूसरे की मदद करेंगे, असल मायनों में मोमिन बनेंगे, तभी तरक्की होगी, इसके बगैर नहीं हो सकती। क्या वजूहत है कि दुनिया आज हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल गई हुई है? अगर अब मैं बात करूँ हमारे पड़ोसी की, अफगानिस्तान देख लें, उनकी करेंसी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बांग्लादेश की हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ईरान की हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्या वजूहत है? सर वजूहत यही है कि हमें जमहूरियत पसंद है। ठीक है, अभी आप लोग देख लें, कोई मुझे आप एक हुक्मरान ऐसा बता दें कि जो गरीब हुआ हो। ठीक है, अवाम ही गरीब होती है, अवाम ही पिसती है। ठीक है, अब फ्यूल है 272 रुपये लीटर है, 5 रुपये सस्ता हुआ है, हम लोग तो ख़रीदने हैं।
ठीक है, वो लोगों को प्रोटोकॉल में हर चीज़ फ्री मिलती है, ठीक है, उसका बर्डन जो है गरीब लोगों पे पड़ता है, तो उन्होंने गरीब ही होना है। वो कैसे वो बेचारे, अब देखें आप कहते हैं कि जी हमने महंगाई भी करनी है और दुकानें भी 10 बजे बंद कर दें, ठीक है, ये तो आप कह रहे हैं कि अल्लाह माफ़ करे, ये चोरियों की शरह देखें क्यों ज़्यादा हो रही है, डकैतियों की क्यों ज़्यादा हो रही है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास इतनी है, जॉब्स हमारे पास है नहीं, काम हम किसी को करने नहीं दे रहे, तो कैसे तरक्की आएगी आप खुद बताएं। फिर एक बंदा है, उसने, अब ये आप हाल रोड की मिसाल ले लें, माल रोड की मिसाल, इधर 12 बजे दुकान खुलती है और आप उन्हें कहें कि 10 बजे बंद कर दें, कैसे पॉसिबल है, ठीक है, खाने का काम है तो वो स्टार्ट ही शाम को होता है, तो आप उन्हें कहें 10 बजे बंद कर दें, तो वो बेचारा कहाँ पे जाए, उसके बीवी बच्चे आपको दुआएं तो नहीं देंगे, ठीक है, ऊपर से आपने अपनी याशियाँ जो है वो आपने, उसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है, उसमें सब कुछ है, ठीक है, लेकिन जो गरीब आदमी है उसके लिए बाउंड्रीज भी हैं, उसके लिए लिमिटेशंस भी हैं, उसके लिए कानून भी है, सब कुछ उसी के लिए है। बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।